कोई एक बच्चा बताएगा ओके क्यों बनाते हैं? याद नहीं हुआ? चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। यहाँ पर आज आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन हमारे जो आदि गुरु कौन है? महर्षि वेदव्यास जी, इनका जन्म दिवस होता है। इन्होंने कई ग्रंथों की रचनाएं करी है, इसमें से महाभारत भी एक ग्रंथ है। कई वेदों की रचनाएं करी है। अब चूंकि गुरु तो हमारे जीवन काल में बहुत सारे आए हैं, जैसे 3 विशेष गुरु बताए गए हैं। हमको जो पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उसके हिसाब से 3 विशेष गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? माता पिता। माता पिता सबसे पहले गुरु क्यों होते हैं? सबसे पहले चलना, बोलना, साइकिल, गाड़ी, सारी चीजें जो अपने को आवश्यकता है, वो सारी चीजें अपने को माता पिता सिखाते हैं। ठीक। दूसरे अपने गुरु होते हैं शिक्षक। ये जो आपके सामने बैठे हैं, ये आपके दूसरे गुरु। लेकिन इनका स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक आपको यही गुरु पहुंचाने वाले हैं। आप बड़े होंगे कलेक्टर बनेंगे, IAS, IPS, इंजीनियर। वो कैसे बन सकते हैं? जब तक ये लोग आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएंगे, आपको अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, नहीं समझाएंगे, नहीं सिखाएंगे, तब तक आप आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए ये कौन से गुरु है? हमारे सबसे महत्वपूर्ण गुरु। तीसरे गुरु माने गए हैं आध्यात्मिक गुरु, जिनसे पूजा पाठ कराते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, वो हमारे तीसरे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। अब होता क्या है, आप एक गुरु से तो डेली मिल रहे हैं, छुट्टी का दिन छोड़ के। माता पिता से भी अपन रोजाना मिल रहे हैं, घर पे ही रहते हैं। अब गुरु पूर्णिमा बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका ये मतलब नहीं कि एक ही दिन अपन गुरु जी की पूजा करें और बाकी दिन सारे हमारे गुरु जी तो ऐसे हैं, मैडम ऐसे, ऐसा नहीं करता हमें। गुरु तो गुरु ही रहता है। अभी 2 कहानियां सुनाऊंगा आपको छोटी छोटी इसके बाद। ठीक। तो जो आध्यात्मिक गुरु रहते हैं वो आश्रम में रहते हैं, बाहर दूसरे शहर में रहते हैं, तो उनकी पूजा कैसे संभव है? तो ये एक दिन इसलिए निश्चित किया जाता है कि अपन परिवार के साथ यदि संभव हो तो उनको घर पे बुलाएं। यदि नहीं आ पाते, समय नहीं है, तो अपन से परिवार उनके घर जाए, भोजन कराएं, जो भी दक्षिणा देना है, शास्त्रीय फल प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें, कृतज्ञता व्यक्त करें कि आज गुरु जी आपके कारण ही हम यहाँ तक पहुँच सकें। तो गुरु क्या होते हैं? भगवान और आपका जो लक्ष्य है। देखिए आध्यात्मिक गुरु क्या करता है? भगवान से आपको मिलाने के लिए पोस्टमैन का काम करता है। और ये जो गुरु बैठे हैं, ये क्या करते हैं कि आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने के लिए पोस्टमैन का काम करते हैं। समझ आया? और माता पिता तो है, वो तो हर चीज के लिए अपने गुरु। सबको समझ आया? इसलिए क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है, किसका? बोलो। महर्षि वेदव्यास जी का, जो हमारे क्या है? आदि गुरु। ठीक है। सनातन धर्म के, हमारी सभ्यता संस्कृति के आदि गुरु माने गए। उनका जन्म दिवस है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? आषाढ़ माह। हिंदी का आषाढ़ माह होता है जुलाई, इसकी पूर्णिमा के। कल से क्या चालू होने वाला है? सावन। कल से शंकर जी, ओम नमः शिवाय, अभिषेक, सब चालू हो जाए। क्लियर है? इतनी चीजें समझ आए? क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ये भी बताया अभी आपको मैंने। गुरु की पूजा करना, पेड़ उगाना, उनको जो हो सके अपने को दान दक्षिणा करना, भोजन कराना। क्लियर? क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, तीनों चीजें अपनी क्लियर हो गई। अब तो छोटी छोटी कहानियां बस सुनते हैं। कैसी कहानियां बताएगा आपको? हंसने वाली, अच्छा लगे। देखो आज हमारा पढ़ाई हुआ बच्चा कलेक्टर है, IAS है, जज है, तो खुशी किसको होती है? सबसे ज्यादा एक को। क्यों? क्योंकि इनने मेहनत की है आपको। एक जो है वो शिष्य के लिए है, एक जो है वो गुरु जी के लिए। पहली कहानी सुनाता हूँ आपको। 4 आलसी शिष्य थे। कौन थे? बहुत आलसी थे, हिलना भी नहीं चाहते थे। गुरु जी भी परेशान, इनको कैसे सिखाओ, कैसे समझाओ, तो समझ ही नहीं आता था। गुरु जी कुछ भी पूछते थे, देख क्या बाहर पानी गिर रहा है, तो एक शिष्य क्या बोलता था? पंडित जी वो बिल्ली अपनी आज पेड़ सूखे, मतलब पानी नहीं गिरता, आप जाके देखो। इस तरह की बातें करते थे। तो एक बार गुरु जी बैठ के खटकते, पूजा पाठ करने के लिए। सुनिए, किसी ने कहा नहीं, सुनिए ना, इसको सुना देता हूँ, आप रिवीजन कर लो आप। तो गुरु जी बोलते हैं, यार सारी सामग्री तो मैंने ले आया, इस तुलसी पर, तुलसी की जो होती है ना प्रसाद में जरूरी होती है, चार उसके बिना भोग नहीं लगता।
तो उन्होंने शिष्य से कहा, अब शिष्य चारों समझ गए गुरु जी अपन से ही रहेंगे कि जाके तुलसी जी ज्ञान करो, क्योंकि गुरु जी बीच में से उठते नहीं है, पूजन में बैठ गए। तो सबसे पहले सिर्फ जैसी देखते वो कहते हाँ गुरु जी मिल जाऊंगा। तुलसी जी को ही इतना बड़ा पत्ता होता है, केले लगते हैं, गुरु जी समझ जाते हैं ये तो बना रहा है। गुरु जी दूसरे की तरफ देखते हैं, वो कहता अरे गुरु जी मेरे को पता है वो बड़ी बड़ी बेल होती है घर के ऊपर चल जाती है, वही होता है ना तुलसी जी। ऐसा करके चारों अलग अलग बहाने करते थे। गुरु जी समझ जाते हैं कि आज इनको सिखाना पड़े, तुलसी जी कैसी होती है और मैं बोलूँ ऐसे कम पड़े। तो वो कहते नहीं कि तुम चारों को नहीं पता तुलसी जी कौन थी। अब ये तखत है मेरे को उठा के लेके चलो बगीचे में, मैं तुमको बताता हूँ तुलसी जी कौन सी होती। चारों से उनको बड़ी मुश्किल से उठा के लेके जाते हैं। बच्चे वक्त में तो उसने आज तो बच्चा भैया तुलसी जी ला के दे देते तो इतनी मेहनत नहीं करना पड़ता। गुरु जी ले जाके बताते हैं ये तुलसी जी है, तोड़ो अब मेरे को तखत साइड वापस छोड़ के आओ, मुझे नहीं लगेगा। उस दिन से फिर समझ जाते हैं कि गुरु जी की कोई भी बात अपने को डालना नहीं है, नहीं तो गुरु जी क्या करेंगे इस तरह से ढक देंगे अपने को। मतलब जो छोटा सा काम था उसको गुरु जी ने क्या करा दिया, बड़ा करा दिया। समझ गए। दूसरी कहानी सुनते हैं। अब गुरु का कितना महत्व होता है, आप थोड़े से बड़े होंगे, अभी आपने नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोग गुरु पे ही आपको सुनाने लगते हैं। बहुत सारी कहावतें बीच में चलेगी, जल पियो ध्यान कर और गुरु करो जान कर। मतलब गुरु जान पहचान के करो, किसी को भी गुरु जी मत बना लो। तो कैसे भाई अपने पास कोई दूरबीन तो है और ना कोई नापने का कोई यंत्र है कि दूध कितना है पानी कितना है। तो ये मन का भाव होता है, आपकी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी ना गुरु आपके लिए वैसा काम करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु के पीछे कौन है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, तीनों भगवान जी गुरु जी के पीछे खड़े हैं अगर आपने गुरु माना है। ठीक है। कहानी क्या है, एक राजकुमारी रहती है भारत साम्राज्य, पूरा सब कुछ साम्राज्य उसी का रहता है, लेकिन उसको भगवान में बहुत रुचि रहती है। अब किसी ने उसको बता दिया कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। अब क्या करें, अब राजा जी बड़े चिंता में रहते हैं, ऐसा नहीं हो मेरी पुत्री निकल जाए जंगल में, भगवान वस्त्र धारण कर ले, सन्यासी बन जाए, एक ही पुत्री है मेरी, तो उसको बंद करके रखते हैं। एक दिन राजकुमारी को समय मिल जाता है, खुला हुआ दरवाजा, निकल के कहाँ पहुंच जाती है, जंगल में। किसकी तलाश में, गुरु जी की तलाश में। सुनते रहे ना, पूछूंगा बीच बीच, गुरु जी की तलाश में निकल गई। अब रास्ते में वही जंगल में कौन बैठा था, चोर। वो तो आइडिया आया था कि कोई मुझे मिल जाए, चाकू दिखा के उसको सामान छीन। तो अब वो देखकर कि छोटी सी राजकुमारी, चाकू दिखाने की जरूरत नहीं है अपने को। उसके बाद जाता है, क्या ढूंढ रही हो राजकुमारी, तो किसी में गुरु ढूंढ रही है। चोर कहता अरे अपना काम तो फ्री में हो गया। वो कहता है राजकुमारी जी मैं गुरु बहुत विद्वान। अब वो बच्ची को राजकुमारी को नहीं पता था कि ये चोर है। वो कहते हैं क्या करूँ गुरु जी, मेरे को भगवान चाहिए। वो कहते एक ही बात, मैं भी मिलवा देता हूँ आपको। भगवान से मिलने के लिए पहले ये पूरे गहने बता महंगे महंगे कड़े पूरी गहने सब उनसे करवा लेता है। अब उनको पेट से बांध देता है राजकुमारी रस्सी से और उनसे कहता है जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक खड़े होके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का क्या करना है तुमको, जाप करना है। तो ये उसने क्या किया, गुरु मंत्र बोलते हैं। कोई हिंदू जब मंत्र देता है ना वो क्या होता है, गुरु मंत्र। उसने कहा गुरु मंत्र का क्या करना है, जाप। वो चालू हो जाती है, आग बन जाती है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है। उसके पिताजी परेशान, पूरी सेना उसको ढूंढने में लग जाती है। जब सेना वहां पहुंचती है तो वो रस्सी से बंधी हुई मिलती है, भूखी प्यासी बिल्कुल ऐसी, लेकिन मंत्र चल रहा होता है ओम नमः शिवाय। अब राजा कहते हैं, ऋषि मुनि जो रहते हैं वहाँ के उसके राज के, बेटा चलो। वो कहती नहीं मुझे छोड़ना नहीं, गुरु जी आएंगे वो ही मेरे को छोड़ेंगे। मतलब वो इतना उसके ऊपर सम्मान व्यक्त करती है, कृतज्ञ रहती है कि गुरु जी बोलते हैं तो यही करूँगी। इसको क्या बोलते हैं कि गुरु जी पे विश्वास हो। अब ये सब के ऊपर ओम नमः शिवाय शंकर जी हिलने लगता है, उनका सिंहासन हिलने लगता है। वो कहते ये क्या समस्या होगी, तो नारद जी नारायण नारायण करके कहानी सुना देते हैं, शंकर जी को सब बता देते हैं, इनको बता तो सब बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। एक गुरु जी के कारण सारे गुरु जी वर्तन होने वाले हैं, शंकर जी क्या करें अब। शंकर जी कहते हैं जाओ चोर को ढूंढ के लाओ। नारद जी जाते हैं, शंकर जी प्रकट हो जाते हैं किसके सामने, राजकुमारी के सामने। और नारद जी किसको ले आते हैं, चोर को। तब जाके राजकुमारी जी कहती अब मुझे खोल दीजिए, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। और चोर को जो सजा देनी थी वो कौन देगा, शंकर जी देंगे।
लेकिन इस कहानी से अपने को क्या मिला, कोई बता पाएगा? यदि आपकी श्रद्धा पक्की है, गुरु जी पे आपको विश्वास है, गुरु जी ने कहा एप्पल की स्पेलिंग ये है, ये वाली पढ़ाई करनी है, इससे कलेक्टर बनते हैं, ये सब आपने ध्यान दिया और पढ़ाई करी, तो कौन आपके साथ खड़ा है पीछे? भगवान जी आपके साथ खड़े हुए हैं। इतना अपने गुरु के ऊपर क्या होना चाहिए? गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्यों? वो तो चोर था, लेकिन फिर भी किसको आना पड़ा? शंकर जी को। क्यों आना पड़ा? तो दो लाइन कब दोहराएंगे? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु